ओम अनंताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गांग गणपते नमः। हे अनंत भगवान विष्णु, भाद्र मास के इस चतुर्दशी पर हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे अपने युधिष्ठिर और पांडवों के सभी कष्ट हर लिए, वैसे ही हमारे जीवन से दरिद्रता, दुख और विघ्न दूर कर दीजिए। हे अनंत स्वरूप नारायण, आपके 14 गांठों वाले सूत्र की तरह हमारे जीवन के हर बंधन खुल जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख का वास हो, हमारे पाप नष्ट हो और हमें धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। हे विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा, आज जब हम आपको विदाई देते हैं तो यह प्रार्थना है, आप फिर से शीघ्र हमारे घर पधारे और हमारे जीवन के सभी विघ्नों का नाश करें। हे प्रभु, हमारे परिवार में प्रेम, एकता और शांति बनी रहे, हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपका नाम सदा हमारे जीवन में गूंजता रहे। ओम विष्णुवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गणपते नमः। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साल 2025 में यह पर्व 6 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है। इस कारण इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इसी दिन किया जाता है। भक्तगण भगवान गणेश को विधिवत विदाई देकर घर में सुख समृद्धि और विघ्नों की समाप्ति की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का पर्व विष्णु और गणेश दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर बन जाता है। अनंत सूत्र का महत्व। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र का अत्यधिक महत्व माना गया है। यह अनंत सूत्र सूत के धागे को हल्दी में रंगकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में धारण किया जाता है। प्रत्येक गांठ पर भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस सूत्र को धारण करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और पूजा विधि, इस दिन स्नान आदि के बाद कलश स्थापना करें और उस पर कुश से भरा हुआ लोटा रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने केसर, रोली और हल्दी से रंगे हुए डोरे रखें। फिर गंध पुष्प, अक्षत, धूप दीप आदि से पूजा करें। मिठास का भोग लगाएं और अनंत भगवान का ध्यान करते हुए अनंत सूत्र धारण करें। यह सूत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अत्यंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सत्यनारायण कथा करने का भी विशेष महत्व है। महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में पराजित होकर वनवास भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने अपनी पीड़ा बताई और उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत कर अनंत भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि अनंत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, जो चातुर्मास में शेषनाग पर अनंत शयन करते हैं। तब युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और अनंत पांडवों को अपने दुखों से मुक्ति मिली तथा उनका राज सुख लौट आया। तभी से यह व्रत अनंत फल देने वाला और समस्त कष्टों को हरने वाला माना जाता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि, संतति सुख और विष्णु जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम अनंताय नमः।